हाँ तो चलिए बच्चों, कल हमने देखा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, उस विषय में बताए थे कि आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताया गया था और उसके बाद लिम्फ तथा ब्लड में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़े थे और प्लेटलेट्स पढ़ाया गया था आपको। ठीक, आज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो बेटा, स्प्लीन जिसे हिंदी में प्लीहा कहा जाता है, ये टॉपिक कंपटीशन में भी कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत अच्छे सवाल इससे बनते हैं। जितना यह मैटर हमने लिखा है इससे आपका सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, चाहे कंपटीशन में आप देख लो या आपका यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। ठीक, तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे स्प्लीन किसे कहते हैं या इसके कार्य फंक्शन क्या होते हैं, इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले देखो बेटा, कायदे से इसको समझो कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। तो इससे लग रहा है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये लाइन पूछी गई है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है ये। ठीक, तो आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्यों कहा जाता है स्प्लीन को? ठीक, तो आप ये बताओगे कि आरबीसी जो हमारे ब्लड में आरबीसी होती है, तो उस ब्लड में कुछ आरबीसी जो टूटी फूटी आरबीसी होती हैं उनको इकट्ठा करने का काम करता है स्प्लीन। ओके, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ ये देखेंगे कि यह सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। ठीक, स्प्लीन की बात किया जाए तो स्प्लीन सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ ध्यान देंगे कि यह आमाशय स्टमक के फंडिक भाग, स्टमक के फंडिक वाला पार्ट जो है, पाइलोरिक वाला नहीं, फंडिक भाग व डायाफ्राम के बीच, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने बताया कि यह आमाशय के फंडिक भाग व डायाफ्राम के बीच दो पेरिटोनियम वलन की सहायता से जुड़ा होता है आपका स्प्लीन। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट यहां पर देखिएगा कि यह रेटिकुलो एंडोथीलियल ऊतक द्वारा बना होता है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है किस ऊतक से ये बना होता है, तो आप बताओगे रेटिकुलो एंडोथीलियल ऊतक द्वारा बना होता है। उसके बाद यहाँ पांचवा पॉइंट देखो बेटा कि यह लसिका गांठों के समान, जिस प्रकार से लिम्फ नोड होता है उसी के समान लसिका प्रवाह में स्थित ना होकर, ध्यान देने वाली बात है, लसिका प्रवाह में स्थित ना होकर रुधिर प्रवाह में स्थित होता है। फिर उसके बाद यहाँ छठवां पॉइंट देखेंगे कि इसको घेरे हुए कैप्सूल पाया जाता है जो कि श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक यानी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा निर्मित होता है या बना होता है। फिर उसके बाद ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, या आईपीएमटी में पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन, आपके नीट में भी ये पूछा गया है। प्लीहा को रक्त बैंक या ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक, तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आंसर होगा प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आंसर बोलोगे प्लीहा। अगर ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लसिका ग्रंथ, तब भी आपका आंसर क्या होगा?
स्प्लीन। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर 8वां पॉइंट देखेंगे कि प्लीहा रक्त का फिल्टर उपकरण या इसे फिल्टर ऑपरेटस भी कहा जाता है। ठीक, तो प्लीहा रक्त का फिल्टर उपकरण या फिल्टर ऑपरेटस कहलाता है, क्योंकि ये रक्त को फिल्टर करने का काम करता है स्प्लीन, इसलिए इसे फिल्टर ऑपरेटस भी कहा जाता है। फिर उसके बाद इसके अतिरिक्त यकृत की बात किया जाए, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में, तो लीवर की बात करें वह किडनी भी फिल्टर ऑपरेटस की तरह कार्य करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट देखेंगे कि प्लीहा कोशिकाएं धमनिकाओं को बोला जाता है आर्ट्रियोल के, यानी प्लीहा कोशिकाएं आर्ट्रियोल के चारों ओर एकत्रित होकर प्लीहा गंड या स्प्लीनिक नोडुल का निर्माण करती हैं, इसे श्वेत पल्प कहते हैं। बात फिर से कायदे से समझो कि प्लीहा कोशिकाएं यानी स्प्लीन सेल्स जो होती हैं और फिर आर्ट्रियोल के चारों ओर एकत्रित होकर स्प्लीनिक नोडुल गांठ टाइप का स्प्लीनिक नोडुल का फॉर्मेशन करती हैं, और उसे क्या बोला जाता है, उसे व्हाइट पल्प या हिंदी में कहते हैं श्वेत पल्प कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ 10वां पॉइंट देखेंगे कि प्लीहा का शेष भाग आरबीसी के कारण लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे रेड पल्प भी कहते हैं। ध्यान, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीहा में बिलरॉथ के कार्ड पाए जाते हैं। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि बिलरॉथ के कार्ड पाए जाते हैं, आप बताओगे स्प्लीन। ओके, तो प्लीहा में बिलरॉथ के कार्ड पाए जाते हैं जो बड़े रक्त पात्र होते हैं। ठीक, अब इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आरबीसी का कब्रिस्तान किसे, आपका आंसर होगा स्प्लीन। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथ स्प्लीन। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, स्प्लीन। प्लीहा में बिलरॉथ के कार्ड पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अब इसके बाद प्लीहा के कार्य फंक्शंस ऑफ स्प्लीन को अच्छे से देखेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट यहां देखो बेटा, प्लीहा के कार्य में कि भ्रूण यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करता है, तो आप बताओगे स्प्लीन। भ्रूणा अवस्था में आरबीसी का निर्माण करने का काम प्लीहा का है, और पहले भी बता चुके हैं कि रक्त का फिल्ट्रेशन भी करता है। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे उसका जवाब होगा। ओके, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होगा, रक्त का फिल्ट्रेशन करने का काम प्लीहा करता है, बैक्टीरिया आदि का भक्षण भी करता है स्प्लीन, और फिर शरीर में आरबीसी की संख्या का नियमन भी करता है स्प्लीन। ओके, 5वां फंक्शन देखो बेटा, प्लीहा में आयरन का संग्रहण भी होता है। ध्यान, ठीक, प्लीहा में आयरन का संग्रहण भी होता है, और इसके साथ में प्लीहा में एंटीबॉडीज का निर्माण भी होता है। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन आयरन के साथ साथ, इस बात को ध्यान रखना कि प्लीहा में आयरन का संग्रहण भी होता है, और उसके बाद प्लीहा में एंटीबॉडीज का निर्माण भी होता है। और सबसे ज्यादा ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जानने लायक भी है ठीक ठाक तरीके से। मलेरिया रोग में लिम्फोसाइट्स के बढ़ने व डेड आरबीसी के कारण इसका आकार बढ़ जाता है।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया रोग में लिम्फोसाइट के बढ़ने व डेड आरबीसी के कारण किस अंग का आकार बढ़ता है, तो आप बताओगे क्या? प्लीहा। ओके, फिर उसके बाद 7वां पॉइंट यहां देखेंगे, समझने लायक है, ध्यान से समझो। प्लीहा में आरबीसी को नष्ट किया जाता है, ठीक, स्प्लीन में आरबीसी को नष्ट किया जाता है प्लीहा उद्दीपित होने पर, संकुचित होने पर लाइसोलेस्थिन, ध्यान होना चाहिए, लाइसोलेस्थिन का स्राव होता है जो आरबीसी को नष्ट करता है, इसलिए इसे आरबीसी का बूचड़खाना या स्लटर हाउस ऑफ आरबीसी कहते हैं। ओके बेटा, इसके आगे कल अगला टॉपिक हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।